प्लैनेट से बाहर निकलना एक चैलेंज होगा। मेरे एक कॉलीग्स ने एक मज़ेदार पेपर लिखा था जिसमें बताया गया था कि सुपर अर्थ प्लैनेट से बाहर निकलना असंभव हो सकता है। अगर आप एक ऐसी सभ्यता हैं जो सुपर अर्थ पर पैदा हुई है, तो ग्रह की सतही गुरुत्वाकर्षण इतनी ज्यादा है कि हाइड्रोजन या मीथेन जैसी रासायनिक संभावित ऊर्जा, जो भी ईंधन आप उपयोग कर रहे हैं, वह ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के मुकाबले काम नहीं करेगी। यानी इस ग्रह की गुरुत्वाकर्षण ताकत ईंधन के रासायनिक पोटेंशियल से संघर्ष करेगी। और हमारे करंट रॉकेट, मुझे पक्का पता नहीं है कि कितना हिस्सा होता है, लेकिन शायद मास के हिसाब से रॉकेट का 90% हिस्सा फ्यूल का होता है। ये चीजें इतनी बड़ी होती हैं कि जैसे कि गीजा के पिरामिड्स के साइज की फ्यूल के साथ सिर्फ एक छोटा सा सिरा ऊपर होता है, सिर्फ उस प्लैनेट के वायुमंडल से बाहर निकलने के लिए। और इस तरह यह बताया गया है कि अगर आप एक सुपर अर्थ पर रहते हैं तो आप वहां से कभी बाहर नहीं निकल सकते हैं। शायद हमारे पास बचने का कोई रास्ता ना हो जब तक कि कोई स्पेस एलिवेटर या कुछ और आविष्कार नहीं हो जाता, लेकिन फिर भी रॉकेट प्रोग्राम की सक्सेस के बिना स्पेस में ऐसा करने के लिए आप बुनियादी ढांचा कैसे तैयार करेंगे? और जब आप अपनी पृथ्वी को देखते हैं और जो भी प्रॉब्लम का हम सामना कर रहे हैं उनके बारे में सोचते हैं, तो आप इस पृथ्वी के और ज्यादा बातों पर गौर करते हैं जो उसे कई बातों में आइडियली जिंदगी के काबिल बनाती हैं। यह अजीब है ना? हम न केवल एक प्लैनेट पर रहते हैं जहां जिंदगी है या अच्छी जिंदगी के लिए सही कंडीशन है, बल्कि फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री के लिए भी है, जो बस हमारी जमीन में ही मौजूद है। हमारे पास औद्योगिक क्रांति को शुरू करने के लिए पर्याप्त फॉसिल फ्यूल है, लेकिन साथ ही इन फॉसिल फ्यूल्स, हाइड्रोजन और अन्य फ्यूल में मौजूद रासायनिक ऊर्जा भी इतनी है कि हमारे पास अपने ग्रह के वातावरण और गुरुत्वाकर्षण को पार करने की क्षमता है, ताकि हम एक स्पेस प्रोग्राम चला सकें। और हमारे पास एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी भी है जहां हम जा सकते हैं, वो है चांद, जिसका बहुत अच्छा होना भी जरूरी नहीं है। अगर चंद्रमा नहीं होता तो 1960 के दशक में हमारे स्पेस प्रोग्राम की एस्पिरेशंस पर कितना बड़ा असर पड़ता, और क्या हम वही गति हासिल कर पाते? क्या कभी मंगल ग्रह या शुक्र ग्रह के लिए स्पेस रेस होते हुए देखी है? यह असल में एक ह्यूमन प्रोग्राम के लिए बहुत मुश्किल है, जो 1960 की टेक्नोलॉजी से लगभग इम्पॉसिबल लगता है कि यह सब हो सकता है। ये लगभग ऐसा है जैसे किसी ने हमारे सामने चैलेंज का एक सेट तैयार किया हो, हल करने के लिए चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स। वे चैलेंजिंग हैं लेकिन उसे किया जा सकता है, और उनमें सीक्वेंस है कि ग्रेविटी को पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारी पृथ्वी के साइज से ये कम मुश्किल है। हम सच में ऐसे प्रोपल्शन सिस्टम्स बना सकते हैं जो इससे बाहर निकल सके। हाँ, और शायद क्लाइमेट चेंज के साथ भी यही बात है। क्लाइमेट चेंज हमारी सिविलाइजेशन के सामने अगली प्रॉब्लम है, लेकिन हम जानते हैं कि टेक्निकली इसे रोकने में कामयाब हुआ जा सकता है। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सामने एक के बाद एक चैलेंज रखे गए हैं जिनसे हमें पार पाना है। मुझे लगता है कि हम एक मैच्योर सिविलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, जो एक दिन शायद तारों तक फैल जाए। मुझे न्यूक्लियर वेपन्स, एआई और नेचुरल और आर्टिफिशियल पैंडेमिक्स के बारे में थोड़ा ज्यादा फिक्र है, लेकिन हाँ, क्लाइमेट चेंज भी एक परेशानी की बात है। सही है। मेरा मतलब है बहुत सारे मुझे चैलेंजेस समझना है है। जिसका हमें सामना करना है, और हम उनमें से हर एक की सिवेरिटी के बारे में बहस कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जिसमें सीरियस चैलेंजेस हैं जो हमारे दिमाग और हमारे ख्वाब को एक लिमिट तक चैलेंज करते हैं। क्या आपको लगता है कि हम सच में अपनी तरक्की के अगले स्टेज में जाने के लिए तैयार हैं?